क्या आपने कभी खुद को खिड़की के पास बैठा हुआ पाया है, एयरपोर्ट के टारमैक के विशाल विस्तार को देखते हुए और एक हवाई जहाज के विशाल आकार पर हैरान हुए हैं? यह एक विशाल मशीन है, मेटल, वायरिंग, मशीनरी, जिसका वजन सैकड़ों टन है। और फिर भी एक जोरदार दहाड़ के साथ ये शानदार विशालकाय उस कानून को धता बताता है जो हमारे पैरों को जमीन पर रखता है। ये आसमान में चढ़ जाता है, अंतहीन नीले रंग के खिलाफ एकमात्र धब्बा बन जाता है। जिज्ञासु मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है, कैसे? ये कैसे संभव है? इतनी भारी चीज बस कैसे तैरती है? इसका जवाब मेरे दोस्तों जादू का नहीं, बल्कि सरल एलिगेंट विज्ञान की एक खूबसूरत सिम्फनी है। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से ह्यूमैनिटी को कैप्टिवेटेड किया है। एक ऐसी पहेली जो तब तक इनसरमाउंटेबल लगती थी जब तक हमने हवा की भाषा बोलना नहीं सीखा। यह इंजेन्युइटी की कहानी है, उन इनविजिबल फोर्सेस को समझने की जो हमारी दुनिया को गवर्न करती है। बहुत से लोग इसे कॉम्प्लेक्स इम्पेनेट्रेबल मिस्ट्री मानते हैं, जो केवल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस वाले इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट्स के लिए है। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सरप्राइजिंगली इंट्यूटिव है और मैं आज आपको उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, जार्गन के बिना। तो आइए इस सवाल को लॉक करें और इस ग्रैंड इल्यूजन को सुलझाने की यात्रा शुरू करें, उस विज्ञान को समझने के लिए जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा रहस्य एब्सोल्यूट सुपरस्टार हवाई जहाज के विंग का यूनिक शेप है। अगर आप एक विंग के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह फ्लैट नहीं है। इसका एक विशिष्ट घुमावदार आकार है जिसे एयरफॉइल कहते हैं। ऊपर सटल हिल, नीचे कंपैरेटिवली फ्लैटर। यह डिजाइन एस्थेटिक नहीं, उड़ने की क्षमता का दिल है। हवा को मैनिपुलेट कर एक विशिष्ट काम कराने के लिए इंजीनियसली क्राफ्ट। जब विमान आगे बढ़ता है, शेप हवा को ऊपर और नीचे बांट देता है। ऊपर लंबा रास्ता, नीचे छोटा। ऊपर वाले अणुओं को समान समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, इसलिए वे तेजी से बहते हैं। फिजिक्स का बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है, तेज हवा कम दबाव, धीमी हवा अधिक दबाव। तो विंग के ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर। प्रकृति संतुलन चाहती है। नीचे का उच्च दबाव ऊपर की ओर धकेलता है, एक शक्तिशाली कंटिन्यूअस फोर्स। इसे लिफ्ट कहा जाता है। इसे यूं समझें, कागज की शीट ऊपर से फूंक मारो, ऊपर लो प्रेशर बनता है, नीचे की हवा उसे उठाती है। यही सिंपल प्रयोग का मैसिव स्केल वर्जन 400 टन के जंबो को उठाता है। ब्रूट फोर्स नहीं, प्रेशर का एलिगेंट मैनिपुलेशन। यह रहस्य विंग और विंड के बीच फुसफुसाया जाता है। ऊपर फास्ट, नीचे स्लो, और वही डिफरेंस लिफ्ट बनाता है जो ग्रेविटी का मुकाबला करता है। जबकि विंग और उससे उत्पन्न लिफ्ट नायक हैं, वे अकेले नहीं कर सकते। लिफ्ट तभी जब हवा पंखों के ऊपर बह रही हो। ऐसा होने के लिए विमान को आगे बढ़ना और महत्वपूर्ण गति बनानी चाहिए। यहीं आता है थ्रस्ट, एक शक्तिशाली आगे का धक्का। चाहे जेट इंजन्स गर्म गैस पीछे निकालें या प्रोपेलर्स पंखों की तरह धकेलें, उद्देश्य एक, पूरे विमान को आगे बढ़ाना। आगे की गति पंखों को काम करने देती है। जितना तेज, उतनी अधिक हवा ऊपर, उतनी अधिक लिफ्ट। टेक ऑफ पर पायलट अधिकतम थ्रस्ट लगाते हैं, गति उस बिंदु तक जहां लिफ्ट वजन से अधिक हो, और विमान जमीन छोड़ देता है। लेकिन आगे बढ़ते ही एक विरोधी बल मिलता है, वायु प्रतिरोध की अदृश्य दीवार, ड्रैग। हवा से टकराने वाला हर हिस्सा कुछ ड्रैग बनाता है, नाक से पूंछ तक। इसीलिए एयरक्राफ्ट स्लीक और एरोडायनामिक होते हैं। उड़ान थ्रस्ट और ड्रैग के बीच एक टग ऑफ वॉर है। स्थिर गति के लिए दोनों का बैलेंस। तेजी के लिए थ्रस्ट बढ़े, धीमे होने के लिए थ्रस्ट घटे। इंजनों के अथक धक्के के बिना वायु प्रवाह टूटेगा, लिफ्ट गायब और ग्रेविटी जीत जाएगी। इंजन वह दिल है जो सिस्टम में जीवन भरता है, तो लिफ्ट ऊपर उठाती है, थ्रस्ट आगे बढ़ाता है। इसी निरंतर आगे की गति से लिफ्ट बनती रहती है। आसमान में सस्टेन्ड फ्लाइट संभव होता है। एक विशाल वस्तु को उठाना एक बात, उसे नियंत्रित और स्थिर रखना दूसरी। यह काम करते हैं कंट्रोल सर्फेसेस, एलरॉन्स, एलिवेटर्स, रडर, पायलट के हाथ। एलरॉन्स रोल कराते हैं, दाएं मुड़ने पर दाहिना एलरॉन ऊपर, बायां नीचे। दाएं पंख पर लिफ्ट कम, बाएं पर अधिक, विमान बैंक करता है। एलिवेटर्स पिच नियंत्रित करते हैं, योक पीछे खींचो, एलिवेटर्स ऊपर।
पूंछ नीचे, नाक ऊपर। रडर नाव की तरह यॉ कंट्रोल, नाक बाएं या दाएं घुमाता है। एयरक्राफ्ट स्वाभाविक रूप से स्टेबल डिजाइन, झोंका लगे तो अपने आप मूल स्थिर पथ पर लौटने की प्रवृत्ति। बड़ी वर्टिकल फिन सीधा रखती है। हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस पिच ऑसिलेशन रोकती है। एंगल ऑफ अटैक, पंख और आने वाली हवा का कोण थोड़ा बढ़े तो लिफ्ट बढ़ती है। टेक ऑफ और लैंडिंग पर उपयोगी, पर बहुत अधिक हुआ तो एयर फ्लो टूटकर टर्बुलेंट, अचानक लिफ्ट लॉस यानी स्टॉल। पायलट इसके लिए प्रशिक्षित हैं। कंट्रोल इनपुट्स, एरोडायनामिक फोर्सेस और इनहेरेंट स्टेबिलिटी का यह जटिल नृत्य आसमान में सेफ, प्रिसाइज नेविगेशन देता है। हाई स्पीड यात्रा को रिमार्केबली सीरीन एक्सपीरियंस बनाता है। हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग और कंट्रोल सर्फेसेस के क्लेवर डिजाइन पर बात की। यही उड़ान का कैसे है, पर आसमान में सुरक्षित रहने की कहानी इनकम्प्लीट है बिना विशाल सेफ्टी इकोसिस्टम के। गेट से पीछे धकेलने से पहले कठोर जांच, हर सिस्टम, इंजनों से लैंडिंग गियर तक, पंखों पर बर्फ या कंटामिनेशन की जांच, ईंधन की गुणवत्ता और मात्रा की पुष्टि। यह प्री फ्लाइट रिचुअल नॉन निगोशिएबल है। कॉकपिट के पायलट सिर्फ ड्राइवर नहीं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हाईली ट्रेन्ड मैनेजर्स, मीटियोरोलॉजिस्ट्स, नेविगेटर्स, इंजीनियर्स के साथ मिलकर मौसम, प्रदर्शन और मार्ग पर सतत नजर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोलर्स का विशाल नेटवर्क, आसमान के ट्रैफिक पुलिस, निर्धारित कॉरिडोर्स, अनुक्रमित लैंडिंग्स, टेक ऑफ्स, केओटिक आसमान को संगठित कुशल नेटवर्क में बदलते हैं। अंतिम उत्तर 2 भागों वाला। पहला, फिजिकल फोर्सेस का खूबसूरत संतुलन, इंजीनियस इंजीनियरिंग से हार्नेस्ड इंजन थ्रस्ट देते हैं। यूनिकली शेप्ड विंग्स उस गति से लिफ्ट बनाते हैं जो ग्रेविटी को पार करती है। दूसरा, हजारों लोगों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। यही विज्ञान और ह्यूमन डेडिकेशन का संगम हवाई यात्रा को अत्यंत सुरक्षित बनाता है। अगली बार जब आप ऊपर देखें और आसमान में एक विमान देखें, याद रखें, ये जादू नहीं, ये विज्ञान और मानवीय सहयोग का शिखर है, एक साथ उड़ रहा है।